आज हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश। पंजाब के खोखरों का जब उसने दमन कर दिया, उसके पश्चात उसके सामने अगली समस्या थी राजपूत और हिंदू शासकों को पुनः अपने अधीन करना, जिन पर गौरी ने विजय प्राप्त की थी। गौरी की मृत्यु के बाद हिंदू राजपूत शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे, क्योंकि ऐबक को अपनी अल्प शासन काल में उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का समय ही नहीं मिला था। इल्तुतमिश भी 1225 तक विभिन्न समस्याओं में फंसा रहा, परंतु इसके बाद उसने उन राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय किया। 1226 में उसने राजपूतों की शक्तिशाली दुर्ग रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। 1230 में उसकी सेनाएं जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ तथा सांबर को भी उसने जीत लिया। इनमें से कुछ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और जालोर तथा कुछ अन्य राज्यों को दिल्ली की अधीनता में स्वतंत्र रखा गया। तब वार्षिक कर चुकाने के लिए कहा गया और उन शासकों को उनके राज्य वापस लौटा दिए गए। इन विजयों से उत्साहित होकर 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा मंगलदेव ने 1 वर्ष तक सामना किया, परंतु अंत में थक कर ग्वालियर दुर्ग से भागकर वो चले गए और इल्तुतमिश के ग्वालियर पर अधिकार हो गया। रशीदुद्दीन की ग्वालियर दुर्ग का प्रधान अधिकारी नियुक्त करके इल्तुतमिश वापस आ गया। इसके बाद कालिंजर पर आक्रमण किया गया। सुल्तान की सेना के आते ही कालिंजर का जो राजा था वो भाग गया और दिल्ली की सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, परंतु उनका नियंत्रण जो था वो अस्थायी रहा। कालिंजर के चंदेलों ने शीघ्र ही तुर्क अधिकारियों को खदेड़कर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। 1233-34 की अवधि में इल्तुतमिश ने नागदा के गुहिलों और गुजरात के सोलंकियों के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किए, परंतु उनके विरुद्ध उसे विशेष सफलता नहीं मिली। मुस्लिम इतिहासकारों ने इन अभियानों का विस्तृत विवरण नहीं दिया है, परंतु राजपूत साधनों से पता चलता है कि सुल्तान को परास्त होकर लौटना पड़ा। 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर अभियान किया और भिलसा का नगर और दुर्ग जीत लिया। भिलसा में सुल्तान ने 300 वर्ष प्राचीन एक भव्य मंदिर को भूमिसात कर दिया। इसके बाद उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के इस नगर पर भी अधिकार कर लिया। सुल्तान ने उज्जैन में स्थित महाकाल के विख्यात मंदिर को नष्ट कर दिया और उज्जैन की लूटमार से सुल्तान को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ था। कटहर, दोहाब, अवध और बिहार में भी हिंदुओं के अनेक छोटे बड़े ठिकाने थे और उनके शासनकाल में समय समय पर मुस्लिम अधिकारियों को वो तंग करते रहते थे, अतः उसने उनके विरुद्ध भी कई बार सैनिक अभियान किए और उन्हें दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान जो था वो बयाना पर हुआ, परंतु मार्ग में ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो वापस आ गया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए खलीफा का सम्मान किया और खलीफा से दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त किया। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर सिंहासन के अन्य दावेदारों को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था, फिर भी इस्लामी कानूनों के हिसाब से उसका जो राज्य अधिकार था वो निर्बल था, क्योंकि वह एक दास का दास था। उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का सर्वोच्च धर्माधिकारी एवं शासनाधिकारी माना जाता था, से अपने राज्य को वैधानिक मान्यता दिलाने का निवेदन किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा अल इमाम मुस्तबिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उसको स्वीकार किया और उसको नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की तथा उसके लिए खिलियत भी भेजी। इस घटना का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। खलीफा की स्वीकृति से उसका वैधानिक पक्ष मजबूत हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा धर्म की अवज्ञा के समान हो गई थी। अब उन लोगों का मुंह भी बंद हो गया जो उसे दास मानकर उसके राज्य अधिकार की आलोचना किया करते थे। खलीफा द्वारा प्रदत्त सम्मान से मुस्लिम संसार में इल्तुतमिश का मान सम्मान बढ़ गया। बयाना अभियान से लौटने के बाद इल्तुतमिश बीमार हो गया। उसके बाद वह ठीक नहीं हो सका, उसकी बीमारी बढ़ती ही गई और अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी सैनिक सफलताओं और कूटनीति के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तथा पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, जिसने सल्तनत को सुदृढ़ किया। इल्तुतमिश की सफलता के क्या कारण रहे? जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, उसके सामने अनेक कठिनाइयां तथा अन्य दावेदारों की चुनौतियां थीं। उन सब पर विजय प्राप्त करके वह दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। इल्तुतमिश की सफलता के संदर्भ में डॉक्टर R.K. त्रिपाठी ने लिखा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता के इतिहास सही अर्थों में इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है। डॉक्टर निजामी ने लिखा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी तस्वीर बनाई थी, पर इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत को ठोस आधार प्रदान करने तथा अपने विरोधियों पर विजय पाने के कई कारणों ने इल्तुतमिश को सहयोग दिया था। पहला कारण निसंदेह उसकी स्वयं की योग्यता, सैनिक पराक्रम
और नेतृत्व की क्षमता थी। दूसरा कारण उसके विरोधियों में जो एकता की भावना होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। उसके शत्रु उससे कम शक्तिशाली नहीं थे, परंतु वे इल्तुतमिश के विरुद्ध संगठित नहीं हो पाए और न ही इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति के द्वारा उन्हें संगठित होने का अवसर दिया और एक एक करके अपने शत्रुओं का सफाया करने में कामयाब रहा था। तीसरा कारण मध्य एशिया की अराजकता से भाग कर आने वाले अनुभवी शासनाधिकारियों को उसने अपनी सेवा में नियुक्त किया। इन अनुभवी लोगों के माध्यम से वह एक उत्तम शासन प्रणाली का सूत्रपात करने में सफल रहा। चौथा कारण उसकी कठोर शासन नीति थी। इसके लिए उसने बर्बरता और क्रूरता का भी सहारा लिया, परंतु परिणाम अच्छा निकला। सैनिक से लेकर सूबेदार और बड़े अधिकारी सभी अनुशासित हो गए। पांचवा कारण खलीफा द्वारा उसे सुल्तान पद और उसके राज्य को मान्यता देना था। अंतिम कारण उसके द्वारा गठित 40वां मंडल का स्वामी भक्ति के साथ उसका साथ देना था। इल्तुतमिश का मूल्यांकन उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं थी। इल्तुतमिश में योग्य सुल्तान के सभी गुण विद्यमान थे। मिनहाज ने लिखा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इतना परोपकारी, सहानुभूति रखने वाला तथा विद्वानों और बड़ों का आदर करने वाला कोई सुल्तान नहीं हुआ। वास्तव में इल्तुतमिश एक स्वस्थ, सुंदर, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। वह एक उदार और धर्मपरायण शासक था और अपने इन्हीं गुणों के कारण वह एक सामान्य दास की स्थिति से उन्नति करते करते सुल्तान बन गया। उसने भारत में नवोदित मुस्लिम राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाया और उसे एक ऐसा ठोस आधार प्रदान किया जिसके परिणाम स्वरूप आने वाली सदियों में भी उसका अस्तित्व कायम रहा। उलेमाओं और मौलवियों के प्रभाव के कारण वह अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया और अनेक बार उसने गैर मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार भी किए परंतु उसे इस कार्य से मुस्लिम जनता का सहयोग मिला, पर उसने धार्मिक अत्याचार भी किए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। जब यल्दौज ने अपनी प्रभुसत्ता का प्रदर्शन करते हुए उसके लिए राज के चिन्ह भिजवाए तो उसने अपनी स्थिति और परिस्थितियों का मूल्यांकन करके उन्हें स्वीकार कर लिया था, परंतु अवसर मिलते ही उसने यल्दौज को परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार कुबाचा का दमन करने में भी उसने जल्दबाजी नहीं की। जलालुद्दीन मांगबरनी को भी उसने विनम्रतापूर्वक जवाब भेजा था, परंतु दृढ़ता के साथ सहयोग न देने से इनकार करके उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। इसी प्रकार खलीफा से भी अपनी सत्ता की मान्यता प्राप्त करना भी उसकी कूटनीतिक और दूरदर्शिता का परिणाम था। इल्तुतमिश के रचनात्मक प्रशासनिक प्रतिभा भी थी। इस बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है, जहां डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की मान्यता है कि इल्तुतमिश ने शासन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया और वह रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर निजामी लिखते हैं कि एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना निर्माण का विचार उसे दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। उसने मुद्रा में सुधार किया और इसे सभी स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश प्रशासनिक सुधारों की तरफ जागरूक था। उसने विद्रोहियों और उपद्रवकारी शक्तियों का दमन करके सल्तनत में शांति और व्यवस्था के स्थापित करने का पूरा प्रयास किया और इसमें वह सफल भी रहा। इल्तुतमिश लंबे समय तक युद्धों में व्यस्त रहा, फिर भी उसने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। उसने उदारतापूर्वक धर्मात्मा और विद्वान लोगों को आश्रय प्रदान किया। मंगोल आक्रमणों से मध्य एशिया से भागकर आए हुए विद्वानों और अधिकारियों को उसने अपनी सेवा में रखकर उनका सम्मान किया। इतिहासकार मिनहाज ए सिराज और रूहानी को उसने संरक्षण प्रदान किया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की भी स्थापना की। भवन निर्माण में उसकी विशेष रुचि थी। उसने ऐबक द्वारा बनवाई गई कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया तथा कुछ मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। मुस्लिम इतिहासकारों में उसकी न्यायप्रियता की भूरी प्रशंसा की गई है। उनके विवरण से पता चलता है कि उसके राजमहल के बाहर कई घंटे लगवा दिए थे और कोई भी फरियादी इन घंटों को बजाकर सुल्तान के आने पर अपनी फरियाद कर सकता था। परंतु जहाँ तक हिंदुओं के प्रति उसकी नीति और न्यायप्रियता का सवाल है, उस आधार पर उसे एक न्यायप्रिय सुल्तान कहना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी हिंदू प्रजा पर अत्याचार किए थे। उसने धार्मिक स्थलों का विनाश किया था और उनकी सभ्यता पर प्रहार किया था। भारतीय इतिहास में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान भारत में मुस्लिम राज्य को सुरक्षित बनाकर उसने ठोस आधार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश ने गौरी द्वारा भारत में विजित और कमजोर तरीके से जोड़े गए प्रदेशों के समूह को एक सुसंगठित राज्य में परिवर्तित कर दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, परंतु प्रोफेसर हबीबुल्ला और डॉक्टर श्रीराम शर्मा उसे गुलाम वंश के शासकों में प्रथम स्थान प्रदान नहीं करते। उनके मतानुसार इसका दावेदार सुल्तान बलबन था। सर वुल्जले हेग ने लिखा है कि इल्तुतमिश दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है, क्योंकि उसने ऐबक की भांति गजनी साम्राज्य का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था।
उसने भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सूझबूझ एवं पराक्रम से सफलता प्राप्त की थी। उसने न केवल दिल्ली राज्य को सुदृढ़ किया, अपितु उसकी सीमाओं का भी विस्तार किया था।